जय हिंद दोस्तों। मैं दरोगा विजय यादव। दोस्तों आइए शुरू करते हैं काल। जैसे कि हिंदी का सीरीज चल रहा है दोस्तों, हिंदी के सीरीज में हम लोग कुछ टॉपिक को पढ़ लिए हैं। इससे पहले हम लोग क्रिया को पढ़े थे। दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं काल को। तो आइए शुरू करते हैं काल। दोस्तों काल पूछा जाए कि काल क्या है, तो काल जो है घटनाओं के स्थिति को बताता है कि घटनाएं किस समय में चल रही है। वर्तमान समय में होने वाली घटना को वर्तमान काल कह देंगे। जो बीत गई घटना होगी उसे भूतकाल कहेंगे, और जो आने वाली घटना होगी उसे भविष्य काल कहेंगे। इसका मतलब काल तीन प्रकार का हो गया: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो दोस्तों काल की परिभाषा लिख लीजिए। काल घटनाओं के होने का समय बताता है। घटनाओं के होने का समय बताता है कि घटनाएं किस समय में घटित हुई हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है भूतकाल। भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल। तीसरा है भविष्य काल। काल तीन प्रकार के हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भूतकाल, भूत मतलब बीता हुआ। जो बीता हुआ समय होगा वो क्या होगा? भूतकाल होगा। जो आने वाला समय होगा भविष्य काल होगा। जो चल रहा समय है वो क्या है? वर्तमान समय में। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग वर्तमान काल की घटना में हैं। हम लोग कल पढ़े थे तो हम लोग पीछे वाली घटनाओं मतलब भूतकाल में थे। हम लोग कल पढ़ेंगे तो भविष्य काल की घटनाएं होंगी। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए भूतकाल। पहला लिख लीजिए भूतकाल। लिख लीजिए बीती हुई बीती हुई घटनाओं का बोध कराने वाले समय को बीती हुई घटनाओं का बोध कराने वाले समय को भूतकाल कहते हैं। बीती हुई घटनाओं का जानकारी देने वाले, बोध कराने वाले समय को भूतकाल कहते हैं। ठीक, भेद लिख लीजिए। भेद इसके 6 होंगे, 6 भेद। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। आपको याद रखना है 6 भेद हैं। पहला लिखिए सामान्य भूत। दूसरा लिखिए अपूर्ण भूत।
अपूर्ण भूत। तीसरा लिखिए पूर्ण भूत। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत। चौथा लिखिए संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत। पांचवा लिख लीजिए आसन्न भूत। आसन्न भूत। छठवां लिख लीजिए हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मद भूत। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, आसन्न भूत और हेतु हेतु मद भूत। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सामान्य भूत। पहला लिखिए सामान्य भूत। सामान्य भूत। तो जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है सामान्य, तो सामान्य का मतलब है कि भूतकाल में घटित होने वाले सामान्य समय को दर्शाता है या सामान्य समय का बोध कराता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए बीते हुए बीते हुए समय के बीते हुए समय के सामान्य रूप का सामान्य रूप का बीते हुए समय के सामान्य रूप का बोध कराने वाले समय को लिखिए बीते हुए समय के सामान्य रूप का बोध कराने वाले समय को बोध कराने वाले समय को भूत सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय के सामान्य रूप का बोध कराने वाले समय को सामान्य भूत कहते हैं। सामान्य रूप का बोध कराने वाले समय को सामान्य भूत कहते हैं। दूसरी बात दोस्तों इसमें क्या है, समय का जो है भूतकाल में तो हो रही है घटना, लेकिन निश्चित समय पता नहीं चलता है। ये भी लिख लीजिए इस काल में बीती हुई घटनाओं का निश्चित समय पता नहीं चलता है। निश्चित समय पता नहीं चलता है। निश्चित समय का मतलब है कि घटना कब हुई है, कितना देर पहले हुई है, इसका पता नहीं चलता है। उदाहरण राम बाजार गया। सीता ने आम खाया। राम बाजार गया, सीता ने आम खाया। राम बाजार गया
पता नहीं चल रहा है कि कितना देर पहले गया। सीता ने आम खाया, पता नहीं चल रहा है कि खाया, खा तो लिया है लेकिन निश्चित समय पता नहीं चल रहा है। तो आपको कैसे याद रखना है? तो याद रखेंगे, जो सहायक क्रिया होगी उसमें या ई ए जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा? सहायक क्रिया जो होगी, सहायक क्रिया, उसमें या ई ए जुड़ा रहेगा। सहायक क्रिया में या ई ए जुड़ा रहेगा। बस आपको अगर यह चीज पता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस इतना आपको ध्यान देना है, या ई ए। जैसे राम बाजार गया, या सीता ने आम खाया, या बच्चों ने क्रिकेट खेला, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पुस्तक पढ़ी, ई। तो या ई ए आएगा। दूसरा लिखिए दोस्तों, अपूर्णभूत। दूसरा लिखिए, अपूर्णभूत। दूसरा लिखिए, अपूर्णभूत। अपूर्ण मतलब, देखिए अपूर्ण का मतलब होता है जारी रहना। अपूर्ण का मतलब है जारी रहना। अपूर्ण का जो मतलब होता है, एक अर्थ उसका है जारी। किसी भी काल में आप अगर अपूर्ण का बात आएगा, इसका मतलब जारी रहना। भाई कोई काम पूरा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो जारी है। तो अपूर्ण का वर्तमान में भी आएगा, इसका मतलब जारी, कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो अपूर्ण का क्वेश्चन में लिख लीजिए, जारी रहना। उससे आपका क्लियर रहेगा कि जो जारी रहने वाला काम होगा, या तो इस समय काम जारी है, जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में जारी है। कल पढ़ा रहे थे तो बीता हुआ जारी था, पढ़ा रहे थे अपूर्ण था, बीच में था ना, पढ़ा रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ था। तो अपूर्ण का मतलब है जारी रहना, जो पूरा न हो। तो इसका परिभाषा लिखिए, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय बीता हुआ समय जो कार्य के पूरा न होने का बोध कराता हो, पूरा न होने का बोध कराता हो, अर्थात कार्य जारी रहने का बोध कराता हो। अपूर्ण का मतलब है पूरा नहीं है तो जारी है, या तो वर्तमान में जारी है या तो बीते हुए समय में जारी है। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ रहा है। बीता हुआ समय, राम पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन बाजार जा रहा था। बीता हुआ समय है, अपूर्ण है। जैसे जब मैं राम को देखा तो राम क्या कर रहा था? पुस्तक पढ़ रहा था। तो जब मैं उसको देखा था तो राम का काम अधूरा था, पढ़ ही रहा था, काम अधूरा था। जब मैं मोहन को रास्ते में मिला तो मोहन क्या कर रहा था? बाजार जा रहा था, बाजार जा रहा था।
तो मोहन का भी काम क्या था, अधूरा ही था, लेकिन बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। वास्तव में यह जो समय है यह अपने आप में अधूरा है, यह वाक्य क्या है, वास्तव में अधूरा है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताएंगे, अपूर्णभूत, अपूर्णभूत बताएंगे। अधूरा क्यों है, क्योंकि राम पुस्तक पढ़ रहा था, इतना से पूरा सेंस नहीं पता चला। पूरा करने के लिए क्या करेंगे, एक काल और जोड़ेंगे कि जब मैंने देखा, जब मैंने देखा, जब उससे मिला, जब मैं उससे रास्ते में मिला तो वह बाजार जा रहा था। पूरा एकदम 100% पूरा होने के लिए इतना आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में पूछेगा राम पुस्तक पढ़ रहा था, तो बीता हुआ समय अधूरा है कि जब मैंने उसको देखा था तो अधूरा ही काम कर रहा था, तो इसलिए अपूर्ण का मतलब क्या है, जारी रहना। तो इसका क्या है ट्रिक, सहायक क्रिया में क्या रहेगा, रहा था, सहायक क्रिया के साथ, मतलब सहायक क्रिया क्या रहेगी, रहा था, रही थी, रहे थे, यही रहेगी। सहायक क्रिया लिख लीजिए, सहायक क्रिया, रहा था, रही थी, रहे थे। सहायक क्रिया रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। तीसरा लिखिए, पूर्णभूत। समझ में आ रहा है ना, आएगा। हमारे साथ आप लोग जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि आपका न निकले। जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक दिन आप भी इसी वर्दी में हमारे सामने आएंगे। लिखिए पूर्णभूत, पूर्णभूत। देखिए सामान्य भूत क्या था, समय का निश्चित पता नहीं था, निश्चित कुछ पता नहीं था कि कब हुआ है। राम ने आम खाया, पता नहीं 1 घंटा पहले खाया कि 2 घंटा पहले खाया कि 3 घंटा पहले खाया। अपूर्ण तो अलग हो गया, अपूर्ण तो है कि मतलब जारी था, बीता हुआ समय जारी था। तीसरा है पूर्णभूत। पूर्णभूत का मतलब है जो बहुत पहले पूरा हो, जो बहुत ऐसा लगेगा कि काम बहुत पहले ही हो चुका था। ठीक है ना। तो लिखिए, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय जो बहुत पहले, जो बहुत पहले, बहुत पहले पूर्ण हो चुका हो, जो बहुत पहले पूर्ण हो चुका हो। देखिए सामान्य भूत में बीता हुआ समय पूरा तो हुआ था, सामान्य था, सामान्य रूप का मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन पूर्ण में क्या है कि बहुत पहले ऐसा लगेगा कि बहुत पहले पूर्ण हो चुका है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा था, राम ने रावण को मारा था। मोहन ने, मोहन दिल्ली गया था, गया था, मोहन दिल्ली गया था। देखिए अगर मोहन दिल्ली गया लिख दिया जाए, मोहन दिल्ली गया, तो ऐसा लग रहा है कि बीता हुआ तो है, लेकिन कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि कितना देर पहले का है। लेकिन कह दिए मोहन दिल्ली गया था, लग रहा है कि बहुत पहले की बात है, मोहन दिल्ली गया था। जैसे पिछले महीने मोहन दिल्ली गया था, पिछले साल वह जयपुर गया था, लग रहा है कि हाँ। एक आएगा आसन्न, आसन्न का मतलब होता है समीप, आसन्न का मतलब होता है समीप।
जैसे इसी में लगा दे मोहन दिल्ली गया है। आसन्न का मतलब क्या होता है? समीप होता है। तो ऐसा बीता हुआ समय जो लग रहा है कि अभी अभी बीता है। मोहन दिल्ली गया है, बीता हुआ तो है भाई, दिल्ली गया है बीता हुआ काम है, लेकिन अभी अभी लग रहा है। तो तो अब आपको पहचानना कैसे है? देखिए, खाली या लगाए थे तो क्या बना था? सामान्य भूत। और या में था जोड़ दिए तो क्या बनेगा? पूर्ण भूत। क्या बनेगा? या में था जोड़ेंगे पूर्ण भूत, अपूर्ण तो अलग हो गया, जारी रहना। और अगर या में है जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? आसन्न भूत। अगला जो चरण है, या में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो सामान्य होगा, या में था जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूर्ण होगा। अगर या में है जोड़ेंगे तो क्या होगा? आसन्न होगा। क्लियर है ना? तो सहायक क्रिया लिख लीजिए। सहायक क्रिया, या था, या था, ई थी, ए थे। या था, ई थी, ए थे। पुल्लिंग के लिए या था, स्त्रीलिंग के लिए ई थी, और बहुवचन के लिए ए थे। ठीक है, क्लियर है? अगला लिखिए आसन्न भूत। आसन्न पहले लिखिए। आसन्न भूत। आसन्न भूत। हाँ हाँ, अभी करवा देंगे, पहले आसन लिखते हैं। आसन्न भूत लिखिए। आसन्न का अर्थ होता है समीप। आसन्न का अर्थ होता है समीप। आसन्न का अर्थ होता है समीप। तो भूत मतलब है बीता हुआ समय, और समीप का मतलब अभी हाल फिलहाल में बीता हुआ समय। ठीक है ना? आसन्न मतलब होता है समीप, और भूत मतलब बीता हुआ, मतलब अभी जल्दी ही बीता हुआ समय। तो लिखिए ऐसा बीता हुआ समय, ऐसा बीता हुआ समय जो जो भूतकाल के, भूतकाल के ऐसा बीता हुआ समय जो भूतकाल के जल्दी, जल्द ही, भूतकाल के जल्द ही पूर्ण होने का बोध कराए। जल्द ही पूर्ण होने का बोध का मतलब भूतकाल का ऐसा ये समय है जो अभी अभी पूरा, जल्द ही पूरा हुआ है, जल्द ही पूरा होने का ऐसा बीता हुआ समय। उदाहरण लिख लीजिए। राम बाजार गया है, गया है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है। ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ी है लिख लीजिए, या पढ़ ली है। बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है। माताजी ने खाना बना लिया है, या माताजी खाना बना चुकी हैं, या माताजी खाना बनाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सहायक क्रिया क्या होगी? सहायक क्रिया या है, ई है, ए है।
या है, ई है, ए है। ठीक है, या है, ई है, ए है। तो देखिए, सामान्य रहेगा तो सिर्फ या रहेगा, पूर्ण रहेगा तो या था रहेगा। जैसे बच्चों ने पुस्तक पढ़ा था, बच्चों ने पुस्तक पढ़ा, सामान्य भूत। बच्चों ने पुस्तक पढ़ा था, पूर्ण भूत। बच्चों ने पुस्तक पढ़ी पढ़ी थी, बच्चों ने पुस्तक पढ़ी थी, या बच्चों ने पुस्तक पढ़ ली है, तो क्या हो गया, आसन्न भूत हो गया। सामान्य में समय का बोध नहीं होगा, पूर्ण में होगा कि समय का बोध होगा, बहुत पहले बीता हुआ समय है। आ, आसन्न में होगा अभी अभी बीता हुआ समय। आसन्न क्या है, अभी अभी बीता हुआ समय। आगे लिखिए संदिग्ध भूत। समझ में आ रहा है ना। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। संदिग्ध मतलब क्या होता है, संशय। संशय मतलब समय तो बीता हुआ है लेकिन डाउट है कि काम हुआ था कि नहीं हुआ था, काम हुआ था कि नहीं हुआ था। तो लिखिए, ऐसा बीता हुआ समय समय जिसमें संशय हो, जिसमें संदेह या संशय हो, संदेह या संशय हो। ऐसा बीता हुआ समय जिसमें संदेह या संशय हो। जैसे माता जी ने खाना बनाया होगा, माता जी ने खाना बनाया होगा। डाउट वाली बात है कि खाना बना है कि नहीं बना है, क्लियर नहीं है। लेकिन अगर बना होगा तो वह बीता हुआ ही समय होगा, बीते हुए समय में डाउट है। अगर मान लिया आपसे पूछे आपने खाना खाया कि नहीं खाया, या उसने खाना कि नहीं खाया कि नहीं खाया, तो आप क्या कहेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो यही कहेंगे, हो सकता है वह खाना खाया हो, या हो सकता है वह खाना खाया होगा। तो इसमें जो है, कैसे आप पहचानेंगे, सहायक क्रिया क्या रहेगी, या होगा, या होगा, ई होगी, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ए होगी। या होगा, ई होगी, ए होगी। या होगा, ई होगी, ए होंगे। अब देखिए, बहुत लोग गलती कहाँ करेंगे, होगा देख के फ्यूचर को मार देंगे, भविष्य काल को मार देंगे। अरे होगा है, ये तो वर्तमान भूत होगा ही नहीं। लेकिन वास्तव में क्या है, इसका जो भाव निकल रहा है वह भूत का निकल रहा है। बच्चों ने विद्यालय, बच्चे विद्यालय गए होंगे। अगर काम हुआ होगा तो बीत ही गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। आगे लिखिए, हेतु हेतु मदभूत, हेतु हेतु मदभूत। हेतु हेतु मदभूत।
तो देखिए, हेतु हेतु का मतलब होता है शर्त होता है। हेतु हेतु का मतलब क्या होता है? जहां भी हेतु हेतु आएगा इसका मतलब क्या है? शर्त। तो ऐसा शर्त जो किसमें हो? भूतकाल में हो। ऐसा शर्त जो भूतकाल में हो। तो लिख लीजिए, बीता हुआ, बीता हुआ शर्त, बीता हुआ शर्त का बोध कराने वाला समय, बीते हुए शर्त का बोध कराने वाला समय, बीते हुए शर्त का बोध कराने वाला समय हेतु हेतु मदभूत कहलाता है। आगे लिख लीजिए, यह नकारात्मकता का भाव देता है। यह नकारात्मकता या निषेध का भाव देता है। यह निषेध का भाव देता है। हमेशा इसमें नेगेटिव की ही फीलिंग आएगी। जैसे यदि हम अच्छे से पढ़े होते, उदाहरण लिख लीजिए, यदि हम अच्छे से पढ़े होते तो जरूर सफल होते। जरूर सफल होते। तो देखिए, नकारात्मकता का भाव है, निषेध का भाव है। क्या इसमें हम अच्छे से पढ़े हैं? इस वाक्य में हम अच्छे से पढ़े हैं? नहीं। क्या हम सफल हुए हैं? नहीं। तो हमेशा निषेधात्मक भाव होगा। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। क्या मैं पक्षी हूँ? क्या मैं आकाश में उड़ रहा हूँ? नहीं। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास और अच्छे से करता। ये भी नकारात्मक भाव है। न मैं प्रधानमंत्री हूँ, न इस तरह का मैं सोच रहा हूँ। तो इस तरह से आप ध्यान देना है कि अगर जहाँ शर्त आएगा और शर्त कैसा होगा? बीता हुआ शर्त होगा और निषेध का भाव होगा। दोस्तों, इस तरह से काल का एक प्रकरण समाप्त हुआ, भूतकाल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों